नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। चंपावत जिले का आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने वर्चुअल तौर पर इसका उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। और नदियों के संगम से लेकर घने जंगलों तक हर प्रकार की प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ देखने को मिलती है। स्कंद पुराण के केदारखंड में चंपावत को कुर्मांचल कहा गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में भगवान विष्णु ने कुर्म अर्थात कछुए का अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम कुर्मांचल पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश होकर कुमाऊं हो गया। इतना ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में पूजे जाने वाले न्याय के देवता गोलजू महाराज का जन्म भी हमारी इसी पुण्य भूमि चंपावत में हुआ था। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सबके सहयोग से मुझे इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। धामी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। तो प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। दरअसल आज चंपावत जिले का स्थापना दिवस है। सीएम इसमें वर्चुअली शामिल हुए थे और इसका उद्घाटन किया। प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी। चंपावत जिले का आज स्थापना दिवस है। चंपावत जिले के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने वर्चुअल रूप में भाग लिया। साथ ही सभी को शुभकामनाएं भी दी। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, आज चंपावत जिले का स्थापना दिवस, एक बहुत बड़ी खबर है ये। बिल्कुल, चंपावत जिले का स्थापना दिवस है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से स्थापना दिवस की शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इस बात को बोला कि स्कंद पुराण में चंपावत जिले का जिक्र भी है और साथ ही साथ अगर बात करें क्योंकि गोलजू देवता वो चंपावत जिले से ही है, तो न्याय के देवता माने जाते हैं, वो चंपावत जिले से है। तो मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने सभी को आभार प्रकट किया है कि प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के जितने भी लोग हैं उनको सबको स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। चंपावत जिले का स्थापना दिवस है। सीएम ने वर्चुअल तौर पर इसका उद्घाटन किया। और हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। अखिल भारतीय संस्कृत गोष्ठी का आयोजन किया गया। व्यास आश्रम में 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसमें शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आम बोलचाल का भाषा में होगा संस्कृत का इस्तेमाल। आम बोलचाल की भाषा में होगा संस्कृत का इस्तेमाल। देश भर से संस्कृत के कई विद्वानों ने भी इसमें शिरकत की। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में संस्कृत भारती की ओर से आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय गोष्ठी का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। संस्कृत भारती के तत्वाधान में आयोजित इस संगोष्ठी का उद्देश्य संस्कृत भारती संस्कृत को एक बोलचाल की भाषा के रूप में पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करना है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। प्रयास रहेगा कि ये देव भाषा संस्कृत हमारे यहाँ जन जन की भाषा बने। राज्य के अंदर इनके प्रचार प्रसार के लिए हम पहले से बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास और तेज़ी से होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी ये जो देव भाषा संस्कृत है ये केवल पूजा पाठ तक ही सीमित न रहे, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बने, जन जन की भाषा। प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने विधानसभा का जब सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था तो वहाँ भी
इस प्रकार का एक सभी को जो है भाषा सीखने के लिए होनी चाहिए, भाषा का सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक हमने अधिवेशन में एक अलग से भी एक औपचारिक रूप से सेशन भी किया था, और इसके साथ साथ बस अड्डे हैं, एयरपोर्ट है, या जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, उन स्थानों पर हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी लिखने का हम लोग जो है ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्य लक्ष्य यही है कि संस्कृत भाषा अपने आप में एक मानवीय भाषा के रूप में है, और शिक्षा नीति ने 24 बार संस्कृत शब्द का प्रयोग इस नीति में किया है, और बार बार भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत ज्ञान परंपरा इन शब्दों का भी उल्लेख किया है। केवल भारत ही नहीं, विश्व की सभी भाषाओं के साथ इसका संबंध है। तो लोग आज जो एक हिंसा की प्रवृत्ति, पर्यावरण के नाशीकरण की प्रवृत्ति अथवा मानवीयता को समाप्त करने की जो प्रवृत्ति, यहाँ परस्पर जो संघर्ष है वो दूर होकर जो एक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखियों का जो बात है वो प्रसारित हो। संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, संस्कृत गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उद्देश्य साफ है कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा के तौर पर नहीं, एक द्वितीय भाषा के तौर पर भी उत्तराखंड में इस्तेमाल होनी चाहिए। का आयोजन किया गया, बढ़ावा देने का कार्यक्रम को लेकर तमाम काम किए गए, कार्यक्रम जिम्मेदारी बन जाती है। और आज भाषा को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है संस्कृत को उसकी पहचान मिलना। शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में आगामी चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बागेश्वर नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए बागेश्वर में बीजेपी सदस्यता अभियान जारी है। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट और जिला अध्यक्ष बीजेपी इंद्र सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काम काज की सफलताओं को बागेश्वर की जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। पूरे देश भर में और उसी के निमित्त हमारे प्रदेश में भी सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। और मेरा मानना है कि विगत जब 6 वर्ष पूर्व हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुई थी तो लगभग 18 करोड़ के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे, और इस बार उसी लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है। हमारे प्रदेश में भी विगत 6 वर्ष पूर्व 20 लाख हमारे सदस्य थे, और उसी 20 लाख के लक्ष्य को लेकर हम प्रदेश में चले हैं। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस प्रदेश में कार्य कर रहा है, मुझे मानना है कि हमारा जो 20 लाख का लक्ष्य है उससे अतिशीघ्र हम पूरा करेंगे। कल जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी का जन्मदिन है, और माननीय पुष्कर धामी जी द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड के लिए किए गए, जिसमें समान कानून, समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी, धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए भी 10% जो उनके द्वारा 36 आरक्षण रखा गया। ऐसे ही उनके द्वारा अनेक ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंड सरकार में लिए गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेमा मालिनी की। जी हां, 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं हेमा मालिनी। हरिद्वार में बीजेपी महिला मोर्चा ने उनका स्वागत किया। हर की पैड़ी पर हेमा मालिनी ने पूजा अर्चना की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ने हिस्सा लिया। हेमा मालिनी ने गंगा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति भी दी है। तो फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरा है उनका। मथुरा से सांसद हैं हेमा मालिनी। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंची, जहां बीजेपी महिला मोर्चा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने हर की पैड़ी पर पहुंचकर मां गंगा की पूजा की। हेमा मालिनी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कनखल में आयोजित कार्यक्रम में हेमा मालिनी ने मंच से गंगा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। हेमा मालिनी की प्रस्तुति को देखने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ जुटी थी। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर संतोषी माता के संन्यास 50 साल पूरे होने के मौके पर
कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हेमा मालिनी के नृत्य नाटक पर सभी ने वाहवाही की। कितने वर्षों से, कितने युगों से गंगा जी बह रही है हमारे देश में, और हमारा पूरा कर्तव्य है उसे कितना साफ सुथरा रखना, लेकिन ये रख नहीं पा रहे हैं। वैसे हालत हमारी सारे नदियों का है। तो ये मैसेज इस नृत्य नाटिका द्वारा हम देते हैं कि हमारे देश में जितने भी नदियां हैं उसे सब साफ रखना हमारा कर्तव्य है। हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। डीएम ने किया है भूस्खलन संभावित क्षेत्र का दौरा। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने चंडी देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर भूस्खलन संभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और कहा कि भूस्खलन संभावित क्षेत्र के स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना बनाकर भेजी जाए। डीएम ने श्यामपुर कांगड़ी में गंगा के जलस्तर बढ़ने पर प्रेम निवास के पास सीसी ब्लॉक का निरीक्षण किया, जो अत्यधिक बारिश होने पर जल के बहाव को डायवर्ट करने के काम आता है। उन्होंने सिंचाई विभाग के इंजीनियर को निर्देश दिया है कि पानी को डायवर्ट करने के लिए किए जा रहे कार्य में तेजी लाई जाए। कई स्थानों का निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले तो जो चंडी पुल बन रहा है, यहाँ पर काफ़ी विलंबित है, 2017 से बन रहा है, उसका निरीक्षण किया गया। एनएच के अधिकारी भी साथ में थे और उसमें 2 अभी स्लैब बनना बाकी है और विभिन्न कारण उन्होंने बताए विलंब के, लेकिन उनको निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दशा में इसको दिसंबर तक पूर्ण कर लें, क्योंकि उसके बाद जो कांवड़ मेला आने वाला है तो कांवड़ मेले में इस पुल का प्रयोग किया जाना है ताकि आम जनता को आसानी हो सके। उसके बाद जो चंडी देवी मंदिर है, मंदिर का जो रोपवे है, रोपवे की शुरुआत में वहाँ पे कोई पार्किंग के लिए व्यवस्था किस प्रकार से क्या की जानी है उसको देखा गया है और मंदिर जाकर के दर्शन करने के पश्चात वहाँ जो थोड़े बहुत भूस्खलन के स्पॉट्स हैं उनको देखा गया है कि कहीं पर किसी प्रकार के भूस्खलन की संभावना तो नहीं है या छोटी मोटी जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जा सकें। पहाड़ी इलाकों के साथ लक्सर में भी भारी बारिश परेशानी का सबब बन गई है। इस बारिश से किसानों की फसलों को खास नुकसान हो रहा है। इसके अलावा गंगा और सोलानी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। देवभूमि में हो रही इस तबाही पर देखिए हमारे सहयोगी जसवीर सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। वजह है कि 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जहां सोलानी और गंगा नदी उफान पर आ गई है तो वहीं दोनों नदियों का पानी किसानों के खेतों में यानी फसलों में फैलना शुरू हो गया है। इसकी वजह ये भी है कि जहां एक तरफ धान की फसल पानी में डूब गई है तो वहीं गन्ने की फसल को भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्र और देहात क्षेत्र के जो इलाके हैं, खासकर गांव गली की सड़कें भी लबालब हो गई है और कई जगह जलभराव की समस्या बन गई है। ऐसे में अभी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया कि आने वाले और 24 घंटे में बारिश और अधिक हो सकती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो डरावनी स्थिति पैदा हो गई है। जिस तरह पिछले वर्ष भी इसी माह में भयानक बाढ़ आई थी और करोड़ों का नुकसान हुआ था, तो इस बार भी लोग दहशत में हैं कहीं ऐसा ना हो कि पिछले वर्ष की भांति इस बार बाढ़ आ जाए और तबाही मचे। तो इसे लेकर के प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को नदियां यानी जो नदियों के आसपास के इलाके हैं उनसे जुड़े हैं गांव के लोगों को अलर्ट पर रखा गया, खासतौर पर अनाउंस के माध्यम से कि वो नदियों की तरफ ना जाएं और सावधानी बरतें, कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। इसे लेकर के कहीं ना कहीं बाढ़ चौकियों पर भी अलर्ट घोषित किया गया है और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाला गौलापुर लगातार तेज बहाव के चलते खतरे में आ गया है। पुल का एक बड़ा हिस्सा दरअसल नदी में समा गया है और ये पुल न सिर्फ पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले को जोड़ता है बल्कि नेपाल बॉर्डर को भी जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। फिलहाल पुल का एक हिस्सा टूटने से अनिश्चितकालीन के लिए आवागमन बंद कर दिया गया है। सांसद अजय भट्ट गौला पुल के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। मौके पर सांसद ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सुरक्षा कार्य करने के लिए निर्देश दिए। पिछले साल भी पुल पर ऐसे ही खतरा बना हुआ था। आपको पता होगा कि उस समय 3-4 बार तो मैं आया और स्वयं मुख्यमंत्री जी को हमने कहा, 2 बार वो यहाँ आए। एकदम से हमने
ठीक कर लिया था। लेकिन इस बार हमको ये लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा। पुल बिल्कुल नीचे से जो उसके खंभे हैं खाली हो गए हैं और रेलवे में जो पिछली बार काम किया था वो इस बार काम आया, वरना पूरा स्टेशन चले जाता इस बार। अभी नदी के दोनों तरफ तटबंध बना के नदी को शहर से बाहर तक कैसे किया जाए, इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें चाहे IIT रुड़की हो या जो एक्सपर्ट हैं उसको सरकार देगी, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। और एक बड़ी खबर, केदारनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। यात्रा के लिए लगाए गए हैं 8 हेलीकॉप्टर। अब तक 70,000 भक्तों ने सेवा का लाभ लिया है। हवाई यात्रा से यात्रियों को धाम पहुंचने में आसानी हो रही है। अभी तक दरअसल 2 ही कंपनियां हवाई सेवाएं दे रही थी, अब 8 हेली कंपनियों ने हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की हैं। तो आज से केदारनाथ के लिए 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरेंगे। यात्रियों को धाम पहुंचाने में से आसानी होगी, यात्रा को रफ्तार मिलेगी। अभी तक 2 ही कंपनियां गुप्तकाशी और शेरसी से उड़ान संचालित कर रही थी। कल तक 6 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर केदार घाटी पहुंच गए। हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी, मैखंडा, जामू, शेरसी से उड़ान भरेंगे। ये कंपनियां यात्रा के पहले चरण के पूरा होते ही 20 जून से 3 जुलाई तक वापस चली गई। वहीं मानसून सीजन में हिमालयन हेली और ट्रांस भारत कंपनी के हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते थे। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अभी तक हेलीकॉप्टर से 70,000 से अधिक यात्री केदारनाथ पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। 69,000 से अधिक यात्री दर्शन कर वापस लौटे हैं। देहरादून में धोखाधड़ी में शामिल वांछित इनामी अभियुक्तों के खिलाफ दून पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। इस कड़ी में दून पुलिस धोखाधड़ी मामले में फरार अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क की उद्घोषणा करने के लिए ढोल नगाड़े के साथ पहुंची थी। उनके घर मेरठ पहुंची थी। दून पुलिस की ये कार्रवाई पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बनी है। दून पुलिस ने अपराधियों को सख्त हिदायत दी, कोई भी आरोपी पुलिस की नजर से नहीं बच सकता है। हरिद्वार के सिडकुल में भीषण आग लग गई। ग्रीन एनर्जी कंपनी में भीषण आग लगी है। आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। आग में जलकर लाखों का सामान स्वाहा हो गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। हरिद्वार के सिडकुल से बड़ी खबर, जहां पर भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। तो आग लगने की यह घटना सिडकुल से सामने आई है। ग्रीन एनर्जी कंपनी के कर्मचारियों में विकासनगर के ढकरानी गांव में ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह ध्वस्त है। नगर में पानी की निकासी के लिए बनाए गए मेन सीवर के चौक हो जाने से पानी सड़कों पर फैल रहा है। बीते कुछ साल पहले गांव को गोद लेते हुए मैक्स फाउंडेशन ने पूरे गांव में सीवर लाइन बिछाई थी। जानकारी के मुताबिक सीवर लाइन गांव की बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है और गांव से गुजरने वाले भारी वाहनों की वजह से सीवर लाइन जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे सीवर लाइन के क्षतिग्रस्त होने से गांव की सड़कों पर सीवर का पानी फैल रहा है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन से गुहार लगाई है, गांव की समस्या का जल्द निवारण किया जाए। पूरे रोड पे पानी फैल के चलता है जी। अब तो कुछ नहीं, जैसे पानी आता है ना जी तो पूरी लाइन पूरी जो है रोड पे फैल के चलता है पानी। और इससे कि गंदा पानी, इतनी बदबू आती है बहुत ज्यादा जी। हम लोग परेशान हो गए यहाँ पे रहते हुए। और ये है कि प्रशासन को भी बोला, अब उन्होंने ठीक भी कराया, तब भी है कि समस्या जो तो बनी हुई है। नहीं, ऐसा है ना कि जब ये मैक्स फाउंडेशन ने इसको सीवर लाइन डाली थी तो उन्होंने 6 इंच के प्लास्टिक के पाइप डाले थे। तो हमने इसका विरोध किया था उस वक्त कि मैंने कहा बाज़ारों में बड़े बड़े पाइप डले हुए हैं, जब वहाँ पे समस्या रहती है तो ये 6 इंच का पाइप नहीं चल पाएगा। लेकिन उन्होंने हमें कहीं राजस्थान का उदाहरण, कहीं कुछ उदाहरण दे गए, हम लोगों का नहीं ये चलेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद क्या हुआ कि चलो थोड़े दिन चलता रहा, बीच बीच में हम इसको ठीक भी कराते रहे। अब क्या हो रहा है कि जब से इधर स्टोन क्रेशर लगे
तो ये बड़े बड़े 16-16 टायरे ट्रक रात को गुजरते हैं। तो ये सीवेज लाइन के जहाँ पे भी चैम्बर बने हुए वो इन्होंने धंसा दिए। एक्चुअली सीवर जो है पूरे गांव में ढकराने का एक तो क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, उस सारे में सीवर लाइन फैली है। और 2014 में मैक्स फाउंडेशन आई थी, उसने ये सीवर का कार्य यहाँ पर कराया था और इसका क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है। और इसमें पाइप जो है, जो रिक्वायर्ड पाइप थे वो पाइप डले हुए नहीं, 4-4 इंची के पाइप डले हुए हैं। अब जो लोगों का सीवर का जो घरों का पानी है या और दूसरे पाइप जो जुड़े हैं गंदे पानी के, वो पाइप बहुत सारे जुड़े हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या हुआ कि भारी वाहनों के ट्रैक्टर और ट्रॉली के चलने से वो सीवर लाइन के पाइप पिचक चुके हैं बिल्कुल। लक्सर में ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों का हंगामा पंचायत समिति की बैठक में हुआ। पेयजल योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप दरअसल लगा। जल निगम के अधिशासी अभियंता के निलंबन की मांग की गई। लक्सर में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। जल निगम के अधिशासी अभियंता के निलंबन की मांग को लेकर ग्राम प्रधानों ने हंगामा किया और ग्राम प्रधान बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। बैठक में 2 दर्जन से अधिक मामले उठाए गए, जिसमें ग्राम प्रधानों ने पेयजल योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। प्रधान ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना जल निगम की सड़क तोड़े जाने से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने जल निगम के अधिशासी अभियंता के निलंबन की मांग की। मामला था जो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल और जिसमें पूरे ग्राम में आपने देखा होगा टंकियों का निर्माण किया जा रहा है। उसमें उनकी ग्राम प्रधान की और हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की समस्या ये थी कि उनके द्वारा टंकी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन टंकी द्वारा धरातल पर पानी उपस्थित नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर उनका कहना है कि हम सड़क कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई जल मिशन के अंतर्गत जितने भी गाँव है, इनमें एक कार्य हुआ है टंकी निर्माण कार्य। इनमें समय बहुत बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, जिसकी शिकायत आज यहाँ अधिकारियों द्वारा की गई है। तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इसे हटाया जाएगा यहाँ से। एक और बड़ी खबर है, मंगलौर के लिब्बर हेड़ी में हुई लूट का खुलासा हो गया। लूट का लगभग सामान बरामद हो गया है। मामले में महिला समेत 4 गिरफ्तार हो गए हैं। मुख्य आरोपी मुठभेड़ में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। खबर मंगलौर से है, जहां लिब्बर हेड़ी में लूट की घटना का खुलासा पुलिस ने किया। महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी पहले ही मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। आरोपियों के पास से 11.5 लाख बरामद हुए हैं। ज्वेलरी भी पुलिस ने बरामद की है। 7 सितंबर को एक महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक शख्स को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात लूटे थे। 2 दिन पूर्व ही, मतलब पिछले 2 दिन पहले महराज को एक एनकाउंटर में और उसके साथ एक मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया था। उसी की निशानदेही पे आज 4 अन्य अभियुक्तों की भी अरेस्टिंग की गई है। इसमें दानिश और उसके साथीगण हैं, जिनसे जो है 100% हमारे जो लूटा गया सामान है वो उसकी बरामदगी की गई है। और उसमें महिला जो इसमें इनके साथ रही थी उसको भी अरेस्टिंग की गई है। कुल अब तक जो है 5 अभियुक्तों की अरेस्टिंग इसमें की जा चुकी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।